हमारे सवाल और हमारे जवाब इस श्रृंखला में आप सभी का दोस्तों बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। दोस्तों आज इस वीडियो के माध्यम से मैं आपके बहुत सारे सवालों के जवाब देने वाली हूँ जो अक्सर मुझसे पूछे जाते हैं। बार बार इस तरह के सवाल मुझसे पूछे जाते हैं, जैसे कि झाड़ू को कमरे में नहीं रखना चाहिए तो क्यों नहीं रखना चाहिए। बहुत लोग रसोई घर में जो है ना झाड़ू रखते हैं, तो क्यों नहीं उसको झाड़ू को किचन में रखना चाहिए रसोई घर में। इसके साथ ही है ना दोस्तों बहुत सारे ऐसे सवाल, जैसे कि नमक में हम क्या चीज़ को रखें जिससे जो है ना हमारे घर में हमेशा धन की बरकत बनी रहे। टॉयलेट में नमक डालने से क्या फ़ायदे होते हैं। अक्सर इस तरह के सवाल पूछे जाते हैं कि टॉयलेट में नमक हम क्यों डालें, या फिर किसी भी दूसरे व्यक्ति के कपड़े हमें क्यों नहीं पहनने चाहिए, या फिर इस्तेमाल हमें दूसरे का सामान क्यों नहीं करना चाहिए। और मंगलवार को जैसे पोछा लगाने से क्या होता है, मंगलवार को पोछा लगाने में हमें किन चीज़ों का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए या करना चाहिए, पोछा कब नहीं लगाना चाहिए, बिस्तर के नीचे झाड़ू रखने से क्या होता है। ऐसे बहुत अनगिनत से सवाल आपके होते हैं, उन सभी का आज मैं इस वीडियो के माध्यम से जवाब देने वाली हूँ। आइए जानते हैं इन सवालों के जवाब क्या हैं। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का द डिवाइन सोल में बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। दोस्तों यदि आप चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। साथ ही नोटिफिकेशन बेल को ज़रूरी प्रेस कर लें ताकि हमारे आने वाले हर लेटेस्ट वीडियो की जानकारी आप तक तत्काल ही पहुँच सके। सबसे पहला सवाल होता है कि रसोई घर में झाड़ू को क्यों नहीं रखना चाहिए। दोस्तों भोजन करने वाले, भोजन बनाने वाले कमरे में झाड़ू कभी भी नहीं रखना चाहिए, क्योंकि माना जाता है इससे घर का अनाज जो है ना वो जल्द ही खत्म हो जाता है। साथ ही आपके स्वास्थ्य पर भी इसका बुरा प्रभाव पड़ सकता है। नमक के जार में क्या रखने से घर में सुख शांति बनी रहती है और धन की कमी नहीं होती है, तो आज इसके जवाब में मैं आपको बता रही हूँ। नमक के जार में आप 3-4 लौंग रखें, ऐसा करने से घर में सुख शांति रहती है और कभी भी धन की कमी घर में नहीं होती है। शाम को नमक क्यों नहीं देना चाहिए। रात को या फिर शाम को भूल से भी किसी को नमक दान में नहीं करना चाहिए। ज्योतिष विज्ञान भी कहता है कि नमक में एक खास तरह की ऊर्जा होती है। अगर आप रात के समय या शाम के समय किसी को भी नमक का दान करते हैं तो ऐसे में आपके घर में नकारात्मक ऊर्जा जन्म लेती है, जिससे आपके घर में पारिवारिक समस्याएं दिखाई देने लगती हैं। टॉयलेट में नमक डालने से फ़ायदा क्या होता है। तो दोस्तों टॉयलेट में नमक डालने के 2 फ़ायदे होते हैं। एक तो इससे परिवार में प्यार बढ़ता है, आपसी रिश्तों में न सामंजस्य बहुत अच्छा होता है। इसके साथ ही गृह क्लेश से मुक्ति मिलती है। ऐसा करने से घर में कभी भी नकारात्मक ऊर्जा नहीं आती है। बहुत लोगों का सवाल होता है एक दूसरे के कपड़े पहनने से क्या होता है। दोस्तों जब हम किसी से बहुत ज़्यादा क्लोज हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा किसी के खास होते हैं, अपनापन महसूस होता है, तो हम बहुत ही आराम से किसी दूसरे के कपड़े को वेयर कर लेते हैं, पहन लेते हैं। तो ऐसा बिल्कुल नहीं करना चाहिए। हर किसी के साथ उसका भाग्य जुड़ा होता है। तो जब हम किसी के भी पहने हुए कपड़े पहनते हैं तो समझ लें कि इससे दुर्भाग्य भी आता है। उसका समय कैसा चल रहा है या आने वाला समय उसका कैसा चलने वाला है, आपको इसके बारे में बिल्कुल पता नहीं होता है। तो इसलिए हमें किसी के भी पहने हुए कपड़ों को पहनने से बचना चाहिए। इसमें उस व्यक्ति की जो है ना ऊर्जा होती है, एनर्जी होती है, इससे आपकी नकारात्मक ऊर्जा आपके अंदर आती है। सेहत के लिहाज से भी ये बहुत ही अनुचित है, क्योंकि इसमें बहुत सारे कीटाणु भी हो सकते हैं। तो दूसरे के कपड़े को पहनने से बचें। मंगलवार को पोछा लगाने से क्या होता है, ये सवाल मुझसे मीना जी ने पूछा था। तो मीना जी आपके लिए ये बहुत ही खास है। वास्तुशास्त्र के अनुसार ये कहता है कि सप्ताह में 2-3 बार नमक के पानी से पोछा लगाना चाहिए। इससे घर में मौजूद जो भी नेगेटिव एनर्जी होती है दूर होती है और सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह होता है। लेकिन हमें ध्यान रखना चाहिए कि मंगलवार, गुरुवार और रविवार के दिन नमक के पानी का पोछा नहीं लगाना चाहिए। इससे उल्टा प्रभाव पड़ता है और घर की सुख समृद्धि जाती है। राधा जी का सवाल है, बेडरूम में कौन से भगवान की तस्वीर हम लगा सकते हैं। तो राधा जी, वास्तुशास्त्र हमारा कहता है कि बेडरूम में पूर्व दिशा में उगते हुए सूरज की तस्वीर आप लगा सकते हैं। इससे घर में पॉजिटिव एनर्जी बनी रहती है। यदि आप चाहें तो बेडरूम में ओम, स्वास्तिक या ऐसी कोई भी शुभ चिन्ह वाली यदि आप पेंटिंग लगाना चाहें
तो इसे भी आप लगा सकते हैं। बस आपको ध्यान रखने की आवश्यकता है कि बेडरूम का जो दीवार हो, जिस भी दीवार पे आप ये लगा रहे हो वो पूर्व का दिशा हो, तभी ये सही है, तभी इसे उपयुक्त माना जाता है। अक्सर मन में उलझन ये भी रहती है कि पोछा कब नहीं लगाना चाहिए। तो हमारे शास्त्रों में इस बात का जिक्र किया हुआ है कि पोछा हमेशा सुबह के समय लगाना ही शुभ होता है। पोछा कभी भी दोपहर के 12 बजे के बाद या फिर शाम के समय लगाना अच्छा नहीं माना जाता है। सुबह के समय पोछा लगाने से घर के भीतर जो है ना, रात भर में जो भी नकारात्मक ऊर्जा जमा होती है वो बाहर निकल जाती है, जिससे घर साफ होता है, शुद्ध होता है और पवित्र माहौल बना रहता है। अक्सर हम सभी देखते हैं कि लोग झाड़ू तो लगा लेते हैं और झाड़ू लगाने के बाद उसको रखने का जो स्थान चुनते हैं ना, वो बिस्तर के नीचे चुनते हैं, क्योंकि यहाँ पे दिखाई नहीं पड़ता है, तो आराम से हम यहाँ पर रख सकते हैं। यदि आप भी ऐसा काम करते हैं तो आज से ही रखना इसे बंद कर दें। तुरंत ही बेड के नीचे यदि झाड़ू रखते हैं तो वहाँ से उसे हटा लें। हमारा वास्तु कहता है बेड के नीचे इस तरह की चीज़ें रखने से हमारे मन और मस्तिष्क पर गहरा असर पड़ता है। ऐसा करने से घर परिवार के सदस्य बीमार रहने लगते हैं, आर्थिक परेशानी भी बनी रहती है। और इसके साथ ही दोस्तों, बहुत बार आपने देखा होगा, सुबह जब हम उठते हैं तो हम फ्रेश महसूस नहीं करते हैं, कुछ बोझिल बोझिल सा महसूस होता है, जैसे कुछ भारीपन सा महसूस होता है। यदि आपके साथ ऐसा है तो आप एक बार चेक करें, कहीं आपके बिस्तर के नीचे झाड़ू तो नहीं रखा जा रहा हो। सवाल और जवाब की इस श्रृंखला को यहीं पर आज बंद करती हूँ, क्योंकि ये बहुत ही लंबा वीडियो होगा, तो इसमें बहुत ज़्यादा लेंदी हो जाएगा। सुनने में उतना शायद आपको भी कन्वीनियंट ना लगे, क्योंकि बोरिंग सा हो जाता है। बहुत लंबा सुनकर हम बोर से हो जाते हैं, बहुत सारी चीज़ें हमारे मन में घूमने लगती हैं। अगले आपके जितने भी सवाल होंगे, उन सभी सवालों के जवाब मैं इसके बाद वाले सेकंड वीडियो में देने वाली हूँ। तो उस वीडियो को भी आप देखना बिल्कुल ना भूलें। ऐसे बहुत सारे और भी अच्छी वीडियोस के लिए हमारे चैनल पे बने रहें। अगले वीडियो में फिर से मिलने वाली हूँ दोस्तों, तब तक के लिए नमस्कार।